जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के ये पार्ट नंबर 4 चल रहा है। ये जो क्लास जो चल रही है आपको टाइप बाय टाइप सीक्वेंस से ये क्लास आगे बढ़ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर 4 आज अपलोड हो जाएगा। तो आपने जैसे पार्ट नंबर 3 तक देखा होगा तो आपको टाइप बाय टाइप हर टाइप के प्रश्न कराए गए हैं। तो ये जो क्लास है आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि SSC GD, यूपी पुलिस, UPSI काफी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आज की क्लास में रहेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले सवाल पर। आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। तो पहला सवाल जो है इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं RRB NTPC 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। NTPC 2021 में पूछा गया। तो देखो ऐसे सवालों को हम मात्र कैसे 10 या 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको टाइप बाय टाइप और सीक्वेंस से पढ़ना है। तो देखें ध्यान से, एक बस और एक कार क्रमशः बिंदु X और Y से शुरू होती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती। जब तक वे मिलती हैं तो बस कार से 50 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर चुकी होती है। तो X Y के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो इस सवाल का मतलब क्या है, पहले आप बेसिक से पूरा मतलब समझेंगे कि दो स्थान है यहाँ पर X और Y। दो स्थान क्या है, X और Y। यहाँ पर क्या है कि ये दोनों स्पीड जो यहाँ से एक X से बस चलती है, X नाम के स्थान से बस चल रही है और Y के स्थान से कौन, कार चल रही है। तो इसका पहले पूरा लोगों को समझेंगे, इसका मतलब क्या है। ध्यान देंगे कि बस जो है, बस की जो चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल कितनी है, 50। यानी बस की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल कितनी है, कार की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आपस में मिलती है तो यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं आपस मिली होंगी। तो यहाँ पर जब आपस में मिलती है, जब दोनों एक ही टाइम पे चलती हैं, एक ही टाइम पे चलने के बाद जब वो आपस में मिलती हैं तो बस ने कार से 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। देखो ऐसे सवालों के लिए कैसे किए जाते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर हम दोनों को 1 घंटा चलाएं अगर, तो बस 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है और कार 1 घंटे में कितना जाती है, 50 किलोमीटर। क्लियर। तो अगर 1 घंटा में देखा जाए तो 1 घंटे में इनका जो अंतर आया, 1 घंटे में कितने अंतर आया, 10 किलोमीटर का। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर का अंतर आया, 10 का। यहाँ पर ऐसी बोला है कि 50 किलोमीटर का अंतर करना है। कितने किलोमीटर का, 50 का। तो यहाँ पर लिखा है कि हमें, यहाँ पर स्पष्ट बोला है कि इनमें दोनों में जो कितने का अंतर है, 50 किलोमीटर का। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर का अंतर आता है, 50 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लग जाएंगे, तो 5 घंटे में 50 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। क्योंकि हर घंटे में बस 10 किलोमीटर का अंतर देती है, तो 5 घंटे में कितना देगी, 50 किलोमीटर। इसका मतलब है कार और बस दोनों 5-5 घंटे तक चली। तो 5-5 घंटे तक चलाएंगी तो अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी तो 5 घंटे में कितना जाएगी, ये 300 किलोमीटर। क्लियर। अगर 1 घंटे में कार 50 किलोमीटर जाती है तो 5 घंटे में कितना जाएगी, 250 किलोमीटर। तो X Y के बीच की दूरी चाहिए आपको, तो 300 और 200 जोड़ देंगे तो 300 और 250 कितना हो जाएगा, 550। आपका आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका जो होता है, रेशियो मेथड से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, रेशियो से कैसे बना सकते हैं कि बस और कार के बारे में कहा गया है कि बस की जो चाल है, तो यहाँ देखते हैं बस की जो चाल दे रखी है आपको, तो बस की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। यहाँ पर जब दोनों एक ही टाइम से चलते हैं तो समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आप इसको इस लैंग्वेज, इस टाइप से भी कर सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जब समय समान होता है तो चाल और दूरी का रेशियो सेम होता है। तो हमें क्या है कि रेशियो का अनुपात करेंगे तो ये क्या कट जाएंगे, तो 6:5। यानी बस 6 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कार 5। तो यहाँ पर अंतर कितने का आया, 1 का। तो बस जो है कार से 1 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करती है। क्वेश्चन में कहा 50 किलोमीटर, तो 1 बराबर कितना, 50 किलोमीटर दिया है। तो 1 बराबर 50 किलोमीटर। तो बस ने कुल मिला के 6 पंचे कितना, 300 किलोमीटर दूरी तय किया होगा और 50 पंचे कितना, 250 किलोमीटर। क्लियर। तो यहाँ पर टोटल दूरी अगर निकालना है आपको, X Y के बीच की दूरी, तो बस द्वारा तय की दूरी कितनी है, 300 और कार द्वारा कितनी है, 250। तो 300 और 250 कितना होता है, 550 किलोमीटर। आपका आंसर क्लियर होगा। क्यों क्लियर, कि बस द्वारा तय की दूरी 300 और कार द्वारा तय की दूरी कितनी, 250। 300 250 कितना हो जाएगा, 500। तो इस टाइप से इनको दोनों तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इस क्लास का मतलब है कि जो बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक हर क्लास, हर चैप्टर का वीडियो आपको कंप्लीट मिलेगा। इसके पार्ट नंबर यहाँ पर जितने भी बन सकते हैं, पार्ट 6 या 7 तक, तो आपको कंप्लीट वीडियो यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा, वो भी आपको टाइप बाय टाइप और सीक्वेंस से। तो हम लोग इसको एक और देखते हैं इसी प्रकार का सवाल।
तो हर टाइप के लगभग आपको 2 सवाल कराएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। देखेंगे ये भी सवाल एनटीपीसी 2020 में पूछा गया था, इसी लेवल को टाइप को कर सकते हैं। तो हमने आपको 2 तरीके बताए आपको, तो आप रेसी से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप ये टाइम भी निकाल के कर सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, 2 ट्रेनें एक ही समय में 2 स्टेशनों से शुरू होती हैं, क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो 2 ट्रेनें देखो यहाँ पर हैं, तो मान लेते हैं 2 ट्रेनें ए और बी स्थान से चलती हैं। अब एक की चाल कितनी बताइए यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल कितनी यहाँ पर, दूसरी ट्रेन की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब एक दूसरे से मिलती हैं तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो यहाँ पर पूछा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सेम सवाल है, तो एक दूसरे से कितना किलोमीटर अधिक, 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करते हैं। तो इसको हम रेशियो से करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि दोनों ट्रेन सी बिंदु पर मिलती हैं, तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि ट्रेन ए से सी के बीच की दूरी और बी से सी के बीच की दूरी याद रखना है। ए से सी और बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो डायरेक्ट अगर दोनों जोड़ देंगे तो ए प्लस बी के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे इसको अनुपात से करेंगे हम, तो जब चाल और दूरी का रेशियो 1 हो जाता है जब समय समान होता है, तो हम लोग अनुपात करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 और 5 25। क्लियर यहाँ पर, तो ट्रेन ए द्वारा चली गई दूरी 4 है और ट्रेन बी द्वारा चली गई दूरी 5 है। तो यहाँ पे दूरी में कितने का अंतर आया, 1 का, और क्वेश्चन में कितने का आया 80 किलोमीटर। तो 1 बराबर दिया 80 किलोमीटर, तो 4 बराबर कितना होगा 320, यानी 80 चौका होते हैं 320 और 80 में 5 गुणा करेंगे कितना आएगा 400। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कार जो रेलगाड़ी ए ने 320 किलोमीटर दूरी तय की, तब रेलगाड़ी बी ने यहाँ पर 400 किलोमीटर दूरी तय की। क्लियर, तो रेलगाड़ी ए द्वारा तय की दूरी 320 है और रेलगाड़ी बी द्वारा तय की दूरी कितनी 400। तो यहाँ पर टोटल ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो 400 और 320 कितना हो जाएगा आपका 720। आपका आंसर यहाँ करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, डी आपका आंसर क्लियर होगा। तो इस टाइप के सवाल आप इस तरह से दोनों से बना सकते हैं, काफी आसान तरीका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टैब पर। अगले टैब पर देखते हैं कि भूमिका एक दूरी पैदल तय करने और साइकिल से वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। कुल 8 घंटा 20 मिनट का समय लेती है यदि वह दोनों ओर का रास्ता पैदल तय करे। यहाँ लिखा है कि दोनों ओर का रास्ता पैदल तो उसे 12 घंटा 15 मिनट में तय करती है, तो 12 घंटा 15 मिनट में तय करती है। यदि साइकिल द्वारा दोनों ओर का रास्ता तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो जब भी आप इस टाइप के सवाल देखते हैं तो उसके लिए कैसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि पैदल, पी से समझ लो पैदल और ऐसे समझ लो साइकिल, यानी पैदल से जाने और साइकिल से वापस आने में। तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं, तो इसमें ये कहा है कि उधर से पैदल गया, उधर से जब वापस आया तो साइकिल से वापस आया। तो हमने लिख दिया पैदल प्लस साइकिल से आने में इसको कुल जो समय लग रहा है 8 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है। कितने घंटे का, 8 घंटे 20 मिनट का। अब दूसरी कंडीशन में ये कहा कि अगर वो व्यक्ति दोनों ओर का रास्ता पैदल ही तय करे, यानी पैदल जाए और पैदल ही वापस आए, तो दोनों तरफ से अगर रास्ता पैदल तय करेगा तो पैदल ही जाएगा और पैदल वापस आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 बार पैदल हो जाएंगे, तो बराबर कितने घंटे लगते हैं 12 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। ये इसका सबसे बेसिक और आसान तरीका है, तो आप बेसिक से बिल्कुल आराम से कर सकते हैं इस सवाल को। चलिए ध्यान से, अब हमसे ये पूछा है कि क्वेश्चन में ये कहा कि अगर वो व्यक्ति दोनों ओर साइकिल से जाए, यानी साइकिल से जाए और साइकिल से वापस आई, तो हमको 2s बराबर निकालना है। 2s बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है, तो इसको आराम से समझ सकते हैं। तो अगर पहले समीकरण में अगर हम 2 का गुणा कर दें यहाँ पे, तो ये 2p हो जाएगा, यहाँ 2s हो जाएगा, और इसमें 2 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ 8 दूनी 16 घंटे और 20 दूनी कितना 40 मिनट। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इनको हम घटाएंगे तो घटाने से क्या होगा, जब घटाएंगे तो यहाँ पे 2 पैदल से 2 पैदल कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ बचेगा 2 बार साइकिल से जाने पर। तो जब घटाएंगे तो 2s बराबर निकल आएगा आपका। तो 16 घंटा में से 12 घंटा घटाएंगे तो यहाँ 4 घंटे आ जाएंगे, और 40 में से 15 मिनट घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25 मिनट। तो दोनों ओर से साइकिल जाने से उसको जो समय लगेगा 4 घंटा 25 मिनट के लिए। तो ये बहुत ही आसान और बेसिक तरीके से इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। तो 4 घंटा 25 मिनट ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। क्लियर, फिर से देखते हैं, 40 में से 15 घटाएंगे 25 बचेंगे, और 16 में से 12 घटाएंगे कितना 4। दोनों ओर साइकिल से जाने से उसको टाइम लगेगा 4 घंटा 25 मिनट। क्लियर, आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। इस टाइप का एक और अपन देख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर आपको सीखने के लिए हर टाइप की 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस क्लास का मतलब है कि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी समझे, और जो
कंपटीशन में पहले से ही है तो उनको भी समझ में आएगा। आपको बेसिक से हाई लेवल तक के हर चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तो जो लोग चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी क्लास आपको पर डे मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं ध्यान से। भेजा एक दूरी को पैदल तय करने और दौड़कर वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 9 घंटे 50 मिनट का समय लेता है। ध्यान रखना, पैदल प्लस दौड़कर, पैदल गया दौड़कर आया, दौड़कर मतलब समझ लेते हैं डी, दौड़कर हम बोल देते हैं डी। क्लियर? यहां पर कुल कितने घंटे? 9 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। 9 घंटे कितना मिनट? 50 मिनट। अब क्वेश्चन में ये कहा अगर वह व्यक्ति दोनों ओर का रास्ता पैदल तय करे, यानी वो व्यक्ति पैदल जाए और पैदल ही वापस आए, तो दोनों तरफ से अगर पैदल जाएगा और पैदल वापस आएगा तो यहां पर हो जाएगा 2p। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ओर से पैदल जाए, यानी पैदल गया भी और पैदल वापस भी आया, तो उसको जो टाइम लगा वो 12 घंटा 20 मिनट का समय लगा। कितने घंटे का? 12 मिनट का। अब क्वेश्चन में ये कहा अगर वो व्यक्ति दोनों ओर का रास्ता दौड़कर तय करे, यानी दौड़कर, यानी दोनों ओर का रास्ता दौड़कर तय करे, दौड़कर जाए और दौड़कर भी वापस आए, तो इसका नाम हमको 2d बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको 2d बराबर निकालना है। प्रश्न में क्या निकालना है? 2d बराबर निकालना है। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इसको। तो यहाँ पर 2d बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है। चलिए ध्यान से, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किया था उसको करेंगे डायरेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली समीकरण में 2 गुणा कर देंगे। 2 गुणा करने से क्या होगा कि यहाँ से 2p से 2p कैंसिल हो जाएंगे जब आप इनको घटाएंगे। क्लियर? यहाँ पर डायरेक्ट आपका 2d बराबर आ जाएगा, जो कि आपको 2d बराबर चाहिए। क्लियर? यहाँ पर चलो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 50 दूनी 100 मिनट हो जाएंगे, 2 गुणा करते हैं, और 9 में 2 गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 घंटे हो जाएंगे। क्लियर? जब इनको घटाएंगे तो 2p से 2p कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा आपका 2d बराबर। तो देखो 100 में से 20 गए, कितना मिनट बचेंगे? 80 मिनट, और 18 में से 12 गए, कितना बचेंगे? 6 घंटे। तो यहाँ पर दोनों ओर अगर दौड़कर वो व्यक्ति जाएगा तो उसको कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे 80 मिनट का समय लगेगा। अब ये 80 मिनट को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा में आपको मालूम होना चाहिए कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे की वैल्यू कितनी होती है? 60 मिनट के बराबर। तो यहाँ से 60 मिनट निकालेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे घंटे की ओर, तो 1 घंटा 60 मिनट निकाले तो यहाँ कितने मिनट बचेंगे? 20, और 1 घंटा इधर खिसक जाएगा तो ये हो जाएंगे 6 और 1 कितना? 7। तो यहाँ 7 घंटा 20 मिनट आपका आंसर होगा। तो दोनों ओर दौड़कर व्यक्ति जाएगा तो उसको 7 घंटा 20 मिनट लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? यहाँ पर ये प्रीवियस के क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में देखते हैं। तो अगले टाइप पर पढ़ते से पहले ये अगला टाइप जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इस टाइप की देखो सवाल को कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक नोट याद रखना है कि इन सवालों के लिए पहले आप एक नोट याद रखेंगे। जब मिलने के बाद का समय दिया जाए, याद रखेंगे, मिलने के बाद का समय दिया जाए। अब यहाँ पर जब मिलने के बाद का समय दिया है तो उस समय का हम लोग वर्गमूल लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्गमूल। √T1 अनुपात T2 याद रखेंगे। या फिर दो व्यक्ति की चाल का अगर अनुपात निकालना है आपको, तो चाल अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति की चाल x है और एक की y है, तो इनका जो चाल निकलेगा वो हमेशा √T2 अनुपात T1 निकलेगा। कितना? √T2/T1। क्लियर? पहली दो व्यक्तियों की चालों का अगर अनुपात निकालना है तो x/y हमेशा याद रखना √T2/T1, यानी जो दूसरा टाइम होगा वो ऊपर रखेंगे और पहला टाइम होगा वो नीचे रखेंगे। या फिर आप इनको याद रखें कि मिलने के समय का क्या देंगे? वर्गमूल। और जब आप समय निकलता है तो समय का विपरीत क्या होता है? चाल। तो चाल समय का रेस उल्टा होता है, तो अनुपात पलट देंगे तो उसको भी कर सकते हैं। तो आप इन दोनों फॉर्मूले से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसमें कंसेप्ट याद रखेंगे कि मिलने के बाद के समय को क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। चलिएगा देखते हैं सवाल को, इस टाइप से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा है कि विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक के बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं। मान लेते हैं ये दो स्थान हैं और ये दोनों इस पॉइंट पर मिल जाते हैं। किसी दो बिंदु, मान लो स्थान दोनों ए और बी हैं। एक व्यक्ति यहाँ से ए से चलता है और एक बी से चलता है, लेकिन हम लोग इनको डायरेक्ट करेंगे, आप समझने के लिए इनको समझ सकते हैं कि जब वो मिलते हैं, यानी किसी बिंदु पर मिलते हैं, चलो मान लेते हैं सी पॉइंट पर मिलते हैं, मिलने के बाद वो अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे। तो ए व्यक्ति यहाँ मिला, तो यहाँ से जाने के बाद इसको 9 घंटे लगे, तो ये ए को लगा कितना घंटा? 9 घंटा, और बी को यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा? 16 घंटा। तो ऐसी कंडीशन के जब सवाल आए तो उस समय के हमेशा क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। समय का क्या लेंगे? वर्गमूल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो टाइम दिया वो 9 घंटे और कितना दिया? 16 घंटे। इस समय का हम लोग लेंगे वर्गमूल। तो जब वर्गमूल करेंगे इसका तो ये हो जाएगा √9 अनुपात √16,
और ये आप ध्यान रखना ये समय चल रहा है, क्या चल रहा है समय। तो ये 3 अनुपात क्या आया 4, क्योंकि √9 किसका वर्ग 3 का, √16 किसका 4 का। तो समय आया, और समय चाल का क्या होता है विपरीत होता है, तो इनका जो अनुपात है वो पलट जाएगा, तो 4:3। तो इनके चाल का जो अनुपात आएगा 4:3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर बी आंसर क्लियर होगा। क्लियर, 4:3 क्लियर है। या फिर आप डायरेक्ट चाल का रेशियो अगर याद रखें तो x/y अनुपात याद रखेंगे आप लोग। इसको हम लिखवाए थे आपको पीछे, √T2 अपॉन T1। क्लियर, तो जो दूसरा समय होगा वो ऊपर रखेंगे, पहला समय कहाँ रखेंगे नीचे। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे xy बराबर √ दूसरा समय कितना है 16 है, यानी T2 16 है और T1 कितना है 9। तो इनको डायरेक्ट बोल सकते हैं हम 4/3। ऑप्शन नंबर क्या बी आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर, तो आप दोनों तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 2022 में ये सवाल पूछा है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी सवाल रहते हैं। तो इन सवालों के लिए आपको कंसेप्ट यही याद रखना है कि जब मिलने के बाद का समय देंगे उस समय का क्या लेंगे वर्गमूल। यहाँ लिखा है कि ए और बी ने एक्स और वाई एक्स के लिए अपनी यात्रा शुरू की। मान लो दो स्थान है एक्स और वाई एक्स। क्लियर, ए चला एक्स से वाई की ओर और बी चला वाई से ए की ओर। ठीक है, मिलने के बाद जो एक दूसरे को पार करने के बाद ए और अपनी शेष भाग को क्रमशः 6 से 1/8 घंटे, यहाँ पर 6 से 1/8 घंटे याद रखेंगे, 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा करते हैं। और ए की चाल कितनी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की चाल क्या करते हैं। देखो जब भी ऐसे सवाल आए तो हमें याद रखें कि मिलने के बाद के समय का क्या लेंगे वर्गमूल लेंगे। तो देखो ध्यान से 6 सही 1/8 घंटा, तो ए को उस दूरी को तय करने में और बी को उस दूरी को तय करने में क्रमशः 6 से 1/8 और 8 घंटे लगते हैं। तो इनको देखो सॉल्व करते हैं। ए को लगता है 6 से 1/8 घंटे और बी को लगता है कितना 8 घंटे। क्लियर यहाँ पर, चलो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा कि मिलने के बाद का समय क्या लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल तब लेंगे जब चीजें हम लोग फाइनली इनको काटने के बाद अनुपात में अगर ये डायरेक्ट कटना बंद हो जाएंगे तब उनको वर्गमूल लेंगे, तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे तो 8 6 48 और 1 49/8 अनुपात कितना होगा 8। क्लियर, 8 में 8 गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49/64। कितना हो जाएगा 49/64। अब हम क्या करेंगे मिलने के बाद के समय क्या लेंगे वर्गमूल, और जैसे आप वर्गमूल लेंगे तो ये 64 किसका वर्ग होगा, तो 64 वर्ग हो जाएगा कितने का 7 का, और सॉरी 49 किसका वर्ग होगा 7 का और 64 किसका 8 का। ये क्या आपका चल रहा है समय। और समय चाल का क्या होता है, तो समय चाल का विपरीत हो जाता है, तो इनका जो रेशियो वो पलट जाएंगे। तो चाल जो हो जाएगी वो 8 अनुपात कितना, तो 8:7 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये कहा है कि ए नाम के व्यक्ति की चाल कितनी दे रखी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए नाम की चाल 32 है, तो हम डायरेक्ट 32 रख देंगे, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, तो हम सॉल्व करें तो 8 चौको 32 होते हैं, कि हमारा जो आंसर है वो 4 गुना चल रहा है। तो अगर 8 चौको 32 होते तो बी की चाल कितनी हो जाएगी 7 चौको 28। तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट होगा। तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर यहाँ पर क्लियर होगा। तो कितना होगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के सवाल इसी प्रकार बना सकते हैं, या फिर आप इनको याद रखेंगे तो हम लोग इस टाइप से भी बना सकते हैं कि XY अपॉन √T2 अनुपात T1। क्लियर, इसकी सहायता से भी कर सकते हैं। तो देखो इस सहायता से करना अगर है तो हमें ए की चाल दे रखी है कितनी 32, तो 32/22 बराबर √T2। तो T2 की वैल्यू दे रखी है हमें 8 घंटे और T1 दे रखा है कितना 6 सही 1/8, यानी T1 की वैल्यू कितनी है 6 सही 1/8। तो 8 6 48 और 1 कितना 49 बटे कहाँ जाएंगे 8 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 32/22 बराबर √64/49। क्लियर, 64 किसका वर्ग है 8 का और 49 किसका 7 का, तो 8/7। तो सॉल्व करेंगे इनको, 8 से काटेंगे 32 4 बार, 7 चौको कितना 28, तो 22 बराबर कितना हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे व्यक्ति की चाल जो आएगी कितनी आएगी 28 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार का एक और फंड दिया है, काफी अच्छा सवाल है कि 2 ट्रेनें दिल्ली और पटना से चलती हैं और वे क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर जाती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः एक दूसरे को, इंपॉर्टेंट लाइन ये रहती है एक दूसरे को पार करने के बाद। यहाँ कंसेप्ट ये रहता है कि एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः पटना और दिल्ली पहुंचने में 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट का समय लेते हैं। तो दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की जो चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करें। काफी अच्छा सवाल है। तो 2 ट्रेनें दिल्ली और पटना से चलती हैं, देखिए ध्यान से। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अब।
एक दिल्ली से ट्रेन चलती है और एक पटना से ट्रेन चलती है। क्लियर यहाँ पर पटना से स्पष्ट कहा गया है कि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन जो है एक दूसरे को पार करने के बाद 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती हैं। 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती हैं। और दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की जो चाल दे रखी है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा रखी है। अब इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, मिलने के बाद का समय का वर्गमूल लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, या तो पूरे सवाल को मिनट में ले जाओ या फिर घंटे में। अगर सवाल को मिनट में अगर बदलें तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। और इनको हम पहले रेशियो में बनाएंगे, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा 240, और 240 और 48 कितना होता है 288। तो यहाँ देखेंगे 240 कितना होगा 288 मिनट। क्लियर। अनुपात 1 घंटा में कितना होता है 60, तो 3 घंटे में कितना 180 और 20 कितना हो जाएगा 200। अनुपात करेंगे, इनको काटेंगे तो 2 से अगर काटेंगे तो ये 144 बार कट जाएगा और ये कटेगा कितनी बार 100 बार। तो हम यहाँ वर्गमूल ले सकते हैं। तो मिलने के बाद का समय वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने के बाद ये देखेंगे ये 12 का वर्ग और ये 10, ये समय है और समय चाल का उल्टा होता है। इनको काट भी सकते हैं, 2 से 6 का 12, 2 पंचे 10, ठीक है। 6:5, समय जो हो जाएगा वो 5, समय का अनुपात 6:5 है, तो चाल आ जाएगी 5:6। अर्थात दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की चाल जो है कितनी है 5 किलोमीटर, और पटना से चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी है 6। तो हमारे को 5 है, क्वेश्चन में कितनी है 45। तो दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी है 45 किलोमीटर, जो हमारे क्वेश्चन से कितने गुना चल रहा है 9 गुना चल रहा है, यानी 5 × 45 होते हैं। तो हम 6 का 9 गुना करेंगे, तो 6 का 9 गुना कितना आएगा 9 कितना होता है 54। अर्थात दूसरी ट्रेन की जो चाल आएगी वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सभी प्रकार के इसी टाइप से बना सकते हैं। ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है और प्रश्न काफी ये पूछा, इस टाइप के प्रश्न बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था 2021 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इस टाइप का एक और सवाल है, तो आप चाहें तो इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इस सवाल को अगर हम देखेंगे तो इस सवाल का आंसर सभी लोग सेम टाइप का प्रश्न है, तो आप इस सभी का कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिसका आंसर हम बिल्कुल कमेंट्स में देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं इस टाइप से आगे की। क्लियर। तो इस टाइप का आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आप जितने भी यहाँ पर देखते हैं ये प्रश्न, तो सेम पिछले वाले प्रश्न का टाइप का प्रश्न है ये। तो आप देख सकते हैं ये जो अभी मैंने इसमें किया है इस टाइप का ही पूरा सवाल है। तो इस सवाल का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर।